श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे रामा, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करि बर बदना, करौ अनुग्रह सोई मोरे रामा, करौ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई बाचाल मोरे रामा, मूक होई बाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल मोरे रामा, जासु कृपा सो दयाल। द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम और धाम मोरे रामा, करौ सो मम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे रामा, कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे रामा, जाहि दीन परनेह। करौ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे रामा, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज मोरे रामा, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयौ। आगिल चरित सुनहुँ जस भयौ, पति एकांत पाए कह मैं नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलो होई अनुपा, करिया विवाहो सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले हैं बरो गिरी जहिल जोगो, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगो। सोई बिचारी पति करे हो विवाहो, जेहि ना बहोरी होई और दाहो। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो।
अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगट शशि माहि, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निरमयो जेहि, सोई करहि कल्याण सियावर रामचंद्र। शंकर हरि ओम भज पद शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जाओ तुम ही सुता परने हो, तो अस जाए सिखावनु देहु, करे सोत पूजे ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटे कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर बसहे तो, सुंदर सब गुण निधि वृष के तो, अस विचारे तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हर्षि मन माहि, गई तुरत उठी गिरिजा पाहि, उमहि बिलाके नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेती उरलाए, गद गद कंठना कछु कही जाए, जगत मातु सर भग्य भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीखा से सपन सुनावऊँ, तो ही सुंदर गौर सुविप्र भर, अस उपदेश मोहि सियावर रामचंद्र। शंकर हरि ओम भज पद शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ स्वदशरथ अजिर बिहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करहि जाए तपो शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी।
मातो पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से शुधरहि महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरिहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। भेद सिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणं, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब वे शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरे धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार ना तनु तप जोगो, पति पद सुमिरे तजेऊ सब भोगो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप की योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध ही बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पराई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया,
और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने पर ना उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब अब मिलिहि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहु न कीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धराओ ब्रह्म बरबानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि। हठ परिहरि घर जाए हूँ तबहि। मिलाहि तुम्हारी जब सप्तऋषि सा। जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिराभिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरि जाहर शानी। उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। बिचरहि माहि धरे हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनीन उपदेश ही ज्ञाना।
कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयउ कालु बहु बीते। नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमो शंकर कर देखा। अभिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद चरणम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहे। सिर धरि आयसो करिया तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी। बिनहि विचार करिय शोभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी। अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनी शंकर बचना। भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहे हो।
अब और राखे हो जो हम कहे हो। शिवजी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरी पठय हो भवन दूरी करे संदेह। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपो भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अवराध हो का तुम चाहो, हम सन सत्य मरमु किन कहो। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हाहू सोनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा सुनाई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अभी बे को हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेशो सुने, कहु बस्यो कि सुगेह। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं, निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं।
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लवं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौगता तप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुखसनकादिशेष अरुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि बरज बखानी कागब सुंडी गरुड़ के ही की कलिमल हरनि विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।